हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं। अक्सर आप मल्टीप्लाई कर देते होंगे, सही हो जाता होगा, लेकिन डेसिमल देने में आपको दिक्कत होता है कि आखिर डेसिमल दे तो दे कहाँ। ठीक है, तो आज अगर इस वीडियो पर अगर लास्ट तक आप बने रहते हैं तो मैं ये 100% आपको श्योर करवा सकता हूँ कि आपको जीवन में कभी भी डेसिमल के मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप डेसिमल के ऐड और सब्ट्रैक्ट अभी तक नहीं सीखे हैं या नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखिए, वो मेरे चैनल पर डाल रखा गया है वीडियो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी लेट से शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बारी बारी से क्वेश्चन को हम सॉल्व करके और कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सेम टू सेम क्या करते हैं ना, लिख देते हैं ऊपर वाला 4.91 को क्या किए, लिख दिए, और सेम टू सेम क्या किए, नीचे वाला को भी लिख दिए। अब गुना था तो गुना कर दिया। अब पता है, टेंशन आपको नहीं लेना है। जैसे नॉर्मल आपको गुना आता है ना, जैसे कि बिना डेसिमल वाला मल्टीप्लाई आता है, तो वो आप कर दीजिए, आंख बंद करके वो गुना कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, तो उसको मैं मल्टीप्लाई नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो आप वैसे भी नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको तकलीफ कहाँ होती है डेसिमल देने में, कि आखिर यहाँ डेसिमल होगा कि यहाँ डेसिमल होगा कि यहाँ, मतलब किस डिजिट के बाद होगा डेसिमल। ठीक है ना, तो सबसे पहले ऊपर से डिजिट काउंट करते आते हैं डेसिमल से, डेसिमल के बाद वाला डिजिट। तो देखिए ऊपर से डेसिमल के बाद वाला डिजिट कितना है, 1 2 और 3। जहाँ तक डेसिमल रहेगा वहाँ तक काउंट करेंगे। अगर मान लेते नीचे डेसिमल नहीं रहता है तो ऊपर तक ही केवल काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ नीचे भी है तो नीचे तक पहुँचेंगे। लेकिन अगर हो सकता है केवल नीचे रहे और ऊपर नहीं रहे तो केवल नीचे वाला कहीं काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद वाला डिजिट। ठीक ना, तो लेकिन यहाँ नीचे तक है तो नीचे तक पहुँचेंगे डेसिमल के बाद वाला। तो देखिए इसका डेसिमल के बाद वाला कौन है, कितना डिजिट है, 1 और एक 2, 2 डिजिट ऊपर है, और यहाँ एक डिजिट डेसिमल के बाद वाला नीचे एक डिजिट है। तो टोटल कितने 3 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया। तो इधर पीछे से 3 डिजिट के बाद यहाँ क्या होगा, डेसिमल यहाँ पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से फिर से कंसेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे नेक्स्ट वाला एग्जांपल था, तो यहाँ पर मैं ना नॉर्मल मल्टीप्लाई जो था कर दिया। अब डेसिमल देने में आपको दिक्कत आ रहा होगा, तो डेसिमल कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि डेसिमल के बाद वाला डिजिट काउंट करते हैं। अगर केवल ऊपर ही डेसिमल है तो केवल ऊपर वाला ही काउंट करेंगे, अगर केवल नीचे है तो केवल नीचे वाला ही काउंट करेंगे। लेकिन अगर दोनों ऊपर भी है डेसिमल के बाद कुछ डिजिट, नीचे भी है कुछ डेसिमल के बाद डिजिट, तो दोनों काउंट करते हैं। तो यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। एक डिजिट हो गया, नीचे डेसिमल है नहीं है तो नीचे तक नहीं पहुंचेंगे, केवल एक डिजिट तक ही पहुंचेंगे। तो एक डिजिट के बाद यहाँ क्या होगा, डेसिमल पीछे से यहाँ लगेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे कि 90 क्या था, 9.8 में 8 से मल्टीप्लाई करना था। तो 9.8 में 8 से पहले मल्टीप्लाई नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया बिना डेसिमल वाला समझकर इसको। तो 784 आया। तो कहाँ डेसिमल देंगे, तो नीचे तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि नीचे डेसिमल तो है नहीं, केवल ऊपर वाला ही डेसिमल के बाद वाला डिजिट काउंट करेंगे। डिजिट का नंबर कितना नंबर आ रहा है, एक आ रहा है कि दो आ रहा है कि तीन आ रहा है। तो देखिए तो टोटल कितना डिजिट आ रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है ना, नीचे तो डेसिमल है नहीं। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा। ठीक है, तो 78.4 इसको बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला एक फोर्थ नंबर वाला भी क्वेश्चन को मैं नॉर्मल जो मल्टीप्लाई था वो मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। आप को डेसिमल देने में दिक्कत आ रही होगी, तो डेसिमल कैसे देंगे तो देखते हैं। तो ऊपर तो खैर डेसिमल वाला कोई डिजिट है ही नहीं, तो ऊपर से मतलब तो रखेंगे नहीं। केवल कहाँ है डेसिमल वाला डिजिट, तो नीचे है। तो नीचे डेसिमल के बाद कितना अंक है, तो एक अंक है, तो पीछे भी कितना से होगा, एक अंक बाद होगा। अगर ऊपर रहता तो ऊपर तक पहुँचते हैं, नीचे से काउंट करते करते पीछे से, है कि नहीं। देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा था, इसमें मल्टीप्लाई करना था 2.1 से, मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हूँ। अब डेसिमल देने में दिक्कत आ रही होगी, तो डेसिमल कैसे देंगे। तो डेसिमल कैसे देंगे, तो सबसे पहले तो मैं बताया था कि अगर ऊपर भी डेसिमल है तो ऊपर वाला डेसिमल के बाद वाला डिजिट काउंट करेंगे, और नीचे भी रहता है तो नीचे वाला भी काउंट करते हैं। लेकिन अगर किसी में ऊपर केवल रहता है तो बस ऊपर वाला काउंट करते हैं, केवल नीचे रहता है तो नीचे वाला काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दोनों में है, तो हम दोनों तरफ पहुँचेंगे डेसिमल के बाद का डिजिट का काउंटिंग। तो देखिए कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1, और नीचे भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1। जैसे 1 और 2, 2 डिजिट टोटल हुआ, तो पीछे से कितना डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं एक आपको देता हूँ क्वेश्चन, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर।